टीम इंडिया के सामने होंगे टिब्बा वुमा और रबादा। यशस्वी और गिल से कैसे बचेंगे अफ्रीकाई गेंदबाज। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की एक सीरीज खेली जाएगी। इसमें पहला मुकाबला 14 नवंबर यानी कल से शुरू हो जाएगा। मुकाबला कह सकते हैं सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा और 9 बजे इसके लिए टॉस होगा। मैदान की बात करें तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एक मुकाबला कोलकाता में होगा। इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्या कहती है पिच, हेड टू हेड के रिकॉर्ड कैसे हैं, टीम इंडिया में प्लेइंग 11 कैसे बनाई जाएगी, वहीं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 क्या कहती है, टीम इंडिया के टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं, सब कुछ इस वीडियो में आप देख पाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हेड टू हेड के रिकॉर्ड से। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मुकाबला जो खेला गया था वो 1992 में खेला गया था। उससे पहले दोनों टीमें कभी भी टेस्ट मुकाबले नहीं खेली थी, लेकिन तब से लेकर अब तक 44 टेस्ट मुकाबले दोनों टीमें खेल चुकी हैं और इन 44 टेस्ट मुकाबलों में सिर्फ 16 मुकाबले भारतीय टीम जीत पाई है, जबकि 18 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत दर्ज की है। 10 मुकाबले इन दोनों टीमों के ड्रॉ रहे हैं। अगर आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो आखिरी 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले साउथ अफ्रीका की टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले ही भारतीय टीम जीत पाई है। इसके पीछे का कारण है जो आखिरी 5 मुकाबले खेले गए थे उनमें कई सारे मुकाबले कहें 1/3 मुकाबले साउथ अफ्रीका में खेले गए थे, जो कह सकते हैं उनकी होम कंडीशन थी। तो इस वजह से भारतीय टीम वहां पर अच्छी विन या कहें अच्छे तरीके से जीत नहीं दर्ज कर पाई थी और इसका खामियाजा WTC के साइकिल में दिखा था। भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंची थी, जबकि साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी और पहली ICC ट्रॉफी अपने नाम की थी। ये तो बात हो गई हेड टू हेड की कहानी की। अब बात करते हैं कोलकाता की पिच रिपोर्ट की। कोलकाता में इस वक्त काफी बवाल चल रहा है। कह सकते हैं पिच को लेकर जो पिच क्यूरेटर है वो पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट की बात नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जिस तरह से पिच का नेचर होता है उसी हिसाब से पिच रखी जाएगी, इस पे छेड़छाड़ या इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन दोनों के बीच तकरार है कि हम सब जानते हैं। क्या कहती है जो नेचुरल पिच है कोलकाता की वो जान लेते हैं आपको पिच रिपोर्ट में। ईडन गार्डन स्टेडियम की पिच अब तक बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। यहाँ गेंद बदले में उछाल के साथ आती है और वहीं पहले दिन का जब खेल शुरू होता है वहीं नई गेंद से तेज गेंदबाजों को सुबह मदद मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। वहीं खेल आगे बढ़ने के साथ जब गेंद पुरानी होगी तो उसमें स्पिनर्स हावी हो सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता टेस्ट के चौथे और 5वें दिन खेल में स्पिन गेंदबाजों का सामना करना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहेगा। अगर बात करें इस पिच की रिपोर्ट की तो यहाँ पर भारतीय टीम ने अब तक 42 मुकाबले खेले। इन 42 मुकाबलों में भारतीय टीम ने सिर्फ 13 मुकाबलों में जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 9 मुकाबले भारतीय टीम यहाँ पर हार गई है और 20 मुकाबले ड्रॉ रहे थे। लेकिन जब से WTC का साइकिल शुरू हुआ है कोई भी मुकाबला ड्रॉ पर नहीं खत्म होता है। अक्सर हम देखते हैं कुछ 2-4% चांस अलग बात है, लेकिन इस पिच पर भारतीय टीम के नाम कई सारे बड़े रिकॉर्ड हैं। द्रविड़ और लक्ष्मण की जो पारी थी वो इसी मैदान पर आई थी जहां पर उन्होंने फॉलो ऑन पर आकर भारतीय टीम की हार टाली थी। तो क्या लगता है इस बार इस पिच पर कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो भारत के लिए कह सकते हैं कमाल कर सकता है, करिश्मा कर सकता है। ये तो बात हो गई पिच की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। भारत की प्लेइंग 11 को लेकर इस वक्त काफी माथापच्ची चल रही है। नीतीश कुमार रेड्डी को टीम से बाहर कर दिया गया है। वो अब ODI या कहें इंडिया ए का जो ODI सीरीज शुरू होने वाली उसका वो हिस्सा हो गए हैं, जबकि उन्हें टेस्ट स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। अब सवाल बनता है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी चले गए हैं तो किस टीम के साथ भारतीय टीम उतर सकती है। क्या साई सुदर्शन को फिर से मौका दिया जाएगा या फिर डोमेस्टिक या कहें इंडिया ए के लिए ताबड़तोड़ शतक लगाने वाले ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। ध्रुव जुरैल खेलेंगे तो वाइस कैप्टन ऋषभ पंत का क्या होगा, कुलदीप यादव खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर भी खूब माथापच्ची चल रही है। तो मैं आपको फटाफट एक बार पूरी प्लेइंग 11 समझा देता हूं। शुरुआत करते हैं ओपनिंग से। ओपनिंग की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और KL राहुल लगभग पक्का हैं, लगभग क्या 100% पक्का है। इसके बाद आता है नंबर 3। जब से पुजारा गए हैं कभी फिक्स नहीं हो पाया, कभी ये जिम्मेदारी गिल ने निभाई। जब से विराट रिटायर हुए गिल नंबर 4 पर चले गए और वहां पर उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अब नंबर 3 की बात करें तो वहां पर साई सुदर्शन को मौका मिले, वहां पर करुण नायर को मौके मिले। दोनों ही खिलाड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं और कहा जाता है जो रियान डेन है जो हमारे असिस्टेंट कोच है टीम इंडिया के, उन्होंने कहा था कि जिस तरह की फॉर्म में ध्रुव जुरैल हैं उन्हें बाहर करना कह सकते हैं एक अच्छा फैसला नहीं होगा और उनकी फॉर्म हमारे लिए एक लग्जरी है। तो शायद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नंबर 3 की जिम्मेदारी एक बार या कहीं इस टेस्ट मुकाबलों में या इस सीरीज में ध्रुव जुरैल को मिल सकती है। तो एक नंबर 3 में ध्रुव जुरैल होंगे। नंबर 4 शुभमन गिल का। नंबर 5 पर खेलते नजर आएंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को बाहर करना शायद ही सही फैसला होगा। आपको बता दें नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा खेलेंगे। नंबर 7 पर खेलते नजर आएंगे अक्षर पटेल। नंबर 8 पर खेलेंगे
खेलेंगे वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमारे लिए सबसे बड़े लग्जरी, सबसे बड़े पावरफुल जो चीज़ें हैं, हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी है, वो यही तीन गेंदबाज जडेजा, अक्षर और सुंदर। तो कह सकते हैं कि शायद इन तीनों खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा और ये तीन खिलाड़ी खेलते हैं तो टीम को नंबर 8 तक बल्लेबाजी का ऑप्शन मिल जाएगा। 8 नंबर तक बल्लेबाजी फुल पैक होगी। जिस तरह से सुंदर ऑस्ट्रेलिया में खेल दिखाएं उसके बाद तो उनकी बल्लेबाजी पर कोई शक ही नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 9, 10 और 11। कहा जा रहा है कि अगर नंबर 9 पर आप कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास साई सुदर्शन को खिलाने का मौका नहीं होगा। अगर आपको साई सुदर्शन को खिलाना है तो आपको कुलदीप यादव को ड्रॉप करना होगा। अगर आप कुलदीप यादव और साई सुदर्शन को ड्रॉप कर देते हैं तो आकाशदीप को आप मौका यहां पर दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि कोलकाता की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए कमाल करती है और आकाशदीप इसी बंगाल की पिच से खेलकर बढ़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि आकाशदीप, बुमराह और सिराज इनके साथ जा सकते हैं। एक ही स्पॉट बचता है नंबर 9 का और वहीं पर सारा खेल टीम इंडिया का बिगड़ रहा है। कुलदीप खेलेंगे, साई सुदर्शन खेलेंगे या फिर आकाशदीप खेलेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता है। फिलहाल कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस मुकाबले में कुलदीप को मौका दिया जाएगा जबकि साई सुदर्शन और साथ में आकाशदीप को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये तो है भारत की प्लेइंग 11। भारत की प्लेइंग 11 के बाद बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में जो पहला नाम आएगा वो नाम आएगा एडम मार्करम का, फिर होंगे रियान रिकर्टन, फिर होंगे टोनी डिजार्जी, तिम्बा बाउमा होंगे जिनके कप्तान है, डेवॉल्ट ब्रेविस को मौका मिल सकता है, काइल बेरेन हो सकते हैं विकेट कीपर के तौर पर या फिर वियॉन मोल्डर हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसे तिम्बा मौका देते हैं। उसके अलावा मार्को यानसन, साइमन हार्मर, साथ में केशव महाराज, सेनुरन मुथासी जो है इनके गेंदबाज, उन्हें मौका मिल सकता है। साथ में कागिसो रबादा मौका पा सकते हैं। आपको बता दूं कि ये टीम लगभग पैक है, फुल प्रूफ है। वियॉन मोल्डर को बाहर करना शायद ही अफ्रीका रिस्क लेगी। 3 स्पिन के साथ वो भी खेलते नजर आएंगे। चौथे स्पिन के तौर पर उनके पास एडम मार्करम होंगे और इसके साथ अब रियान रिकर्टन विकेट कीपिंग करते हैं या फिर केविन को मौका मिलता है, देखना दिलचस्प होगा। ये तो बात हो गई दक्षिण अफ्रीका की। आपको बता दें कि भारत के कुछ खिलाड़ियों के रिकॉर्ड ये रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है। इसमें पहला नाम आता है खुद कप्तान शुभमन गिल का। पिछले 9 मुकाबलों की बात करें तो 980 रन बना चुके हैं। इसमें 65 का लगभग एवरेज है उनका और 163.51 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में पारी में 13, उससे पहले 129, उससे पहले 50, उससे पहले 21 और उससे पहले 11 रन की पारी वो खेल चुके हैं। आपको बता दें शुभमन गिल जब कह सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ दौरा था उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बने थे। तो इसे भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इस मैदान पर उनका बल्ला चल सकता है। अच्छी उछाल भरी गेंदों को बहुत अच्छे से खेलते हैं। अगले नाम की बात करें तो नाम है केएल राहुल का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहुल ने पिछले 10 मुकाबलों में 857 रन बनाए हैं। 50.41 का एवरेज है और साथ 51.87 का स्ट्राइक रेट है। अगर उनके रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में नाबाद 58, उससे पहले 38, उससे पहले 100, 7 और 14 रन उन्होंने बनाए थे। अगर बात करें तीसरे नाम की तो नाम है सिराज का। सिराज ने भी 10 मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। 10 मुकाबलों में चटकाए हैं 44 विकेट। इकोनॉमी है 3.9 की और स्ट्राइक रेट है 46.2 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 3 विकेट, दोनों पारियां मिलाकर उससे पहले 7, उससे पहले 9, उससे पहले 1 और उससे पहले 4 विकेट सिराज चटका चुके हैं। वही इसके अलावा साउथ अफ्रीका के भी 2-3 खिलाड़ी हैं जिन्हें कोई नहीं भूल सकता है। नाम है वियॉन मोल्डर का, तिम्बा बाउमा है इस लिस्ट में, साथ में केशव महाराज हैं और कागिसो रबादा हैं। 4 खिलाड़ी को कोई नहीं भूल सकता। इनके रिकॉर्ड भारत के खिलाफ अच्छे हैं। इनके रिकॉर्ड इस वक्त या कहीं रिसेंट फॉर्म इनकी अच्छी चल रही है। इस वजह से इन्हें कह सकते हैं भूल कर या कहीं इन्हें साइडलाइन करके रणनीति बनाना मुश्किल होगा। अगर भारत को मुकाबला जीतना है तो गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन इस मैदान पर करना होगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को मात देकर WTC साइकिल में अपना विनिंग परसेंटेज बढ़ा पाएगी? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।